देखो ध्यान से, आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखो। अह, तुमने रबर बैंड, अच्छा, बलून किस किस ने फुलाया है? तुम में से कोई ऐसा है जिसने बलून फुलाया है आज तक? मैंने। नारायण। ओ, मुझे एक बात बताओ, मैं तुमसे सवाल पूछता हूँ, अगर तुम लोगों ने बलून फुलाया होगा। एक बलून है जिसको मैंने इतना फुलाया, ध्यान से सुनना। एक बलून है जिसको मैंने इतना फुलाया, और एक दूसरा बलून है जिसको मैंने इतना फुलाया। एक बलून है जिसको मैंने सिर्फ इतना फुलाया, और एक बलून है जिसको मैंने इतना फुलाया। किसके अंदर से हवा तेज बाहर निकलेगी, ये बताओ। राइट वाले से, लेफ्ट वाले से? सर आपका लेफ्ट। मेरा लेफ्ट ये हो गया। हम्म। एक बलून इतना फूला हुआ है, एक बलून इतना फूला हुआ है, लेफ्ट वाले से तेज हवा निकलेगी। नहीं, राइट से से। राइट से निकलेगी। हम्म। राइट से हवा तेज क्यों निकलेगी, ये बताओ। बताओ बताओ, जल्दी बताओ। राइट से हवा तेज क्यों निकलेगी, जल्दी बोलो। 10 सेकंड, 10 सेकंड टाइम है, सोच लो, मैं आंसर देता हूँ। 10 सेकंड का टाइम। 5, 6, 7, 8, 9। ध्यान से सुनो। जब बलून को तुम फैलाओगे, जितना ज्यादा तुम बलून को फैलाओगे, उसके अंदर उतना ज्यादा इलास्टिक इलास्टिक एनर्जी स्टोर होती जाएगी। उसकी इलास्टिसिटी उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। अगर बलून को तुम इतना फैलाओगे तो भी उसके अंदर इलास्टिक एनर्जी है, इतना फैलाओगे तो भी उसके अंदर इलास्टिक एनर्जी है। बट इतना फैलाते समय इसकी इलास्टिक एनर्जी कम होगी इसके कंपैरिजन में। समझ रहे हो? तो थोड़ा सा वही चीज देखो, कि जब इसका एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बढ़ेगा तो उसका चैम्बर इंक्रीज होगा। जब इंक्रीज होगा तो मसल की एक प्रॉपर्टी होती है जिसे हम बोलते हैं इलास्टिक प्रॉपर्टी। तो क्या मसल तेजी से कॉन्ट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल तेजी से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, बिल्कुल तेजी से कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो एक्सरसाइज के दौरान हार्ट जो होता है, खासकर लेफ्ट वेंट्रिकल, वो बहुत तेजी से कॉन्ट्रैक्ट करता है, बहुत तेजी से कॉन्ट्रैक्ट करता है। और तेजी से कॉन्ट्रैक्ट करने का रीजन क्या है? तेजी से कॉन्ट्रैक्ट करने का रीजन ये है कि ज्यादा से ज्यादा ब्लड अंदर आने की वजह से, ज्यादा से ज्यादा ब्लड अंदर आने की वजह से इसका चैम्बर का साइज जो है वो इंक्रीज हो गया। चैम्बर के साइज इंक्रीज होने से इसके अंदर इलास्टिक एनर्जी बढ़ गई। और यही इलास्टिक एनर्जी जब रिकॉइल होती है, इलास्टिक की प्रॉपर्टी होती है ना रिकॉइल करना, एबिलिटी टू रिकॉइल, वापस आने की कोशिश करती है ना ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे, इसी को तो इलास्टिसिटी बोलते हैं। कितनी बार समझा चुके हैं अपन, बहुत बार समझ चुके हैं इस चीज को। इलास्टिसिटी होती क्या है? इसको खींच रहा हूँ, ये नहीं खींच रही है, इसके अंदर इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा है, वापस अंदर आने की कोशिश कर रही है ना? तो ये इलास्टिक जो एनर्जी है, यही इलास्टिक एनर्जी क्या कर रही है? एक एडिशनल फोर्स दे रही है, एक एडिशनल फोर्स दे रही है। ये इलास्टिक एनर्जी क्या दे रही है? एक एडिशनल फोर्स दे रही है, जिसकी वजह से ज्यादा जो ब्लड है वो पंप हो रहा है। तो तुम देखोगे कि हार्ट एक्सरसाइज के दौरान बहुत ज्यादा ब्लड सप्लाई कर देती है। क्यों? क्योंकि एक मैकेनिज्म होता है जहाँ पे हार्ट की जो लेयर्स होती है, हार्ट की जो मसल्स होती हैं वो स्ट्रेच होती हैं, और स्ट्रेच होने की वजह से वो रिकॉइल करती हैं तेजी से। क्यों? क्योंकि उनके अंदर इलास्टिक एनर्जी स्टोर हो गई है। अब वो इलास्टिक एनर्जी कन्वर्ट होती है किसके अंदर? थोड़ा सा फिजिक्स में जाए तो तुमने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी है सबने, काइनेटिक एनर्जी पढ़ी है। पोटेंशियल एनर्जी जब कोई स्टेट में हो, काइनेटिक जब कोई मूवमेंट हो रहा हो। तो इलास्टिसिटी को जब हम इंक्रीज करते हैं, जब मसल का साइज इंक्रीज होता है, तो इलास्टिक एनर्जी स्टोर हो जाती है। और यही इलास्टिक एनर्जी क्या है? हमारी पोटेंशियल एनर्जी है। और जब ये रिकॉइल करती है यानी कि कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो ये इलास्टिक एनर्जी जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है? काइनेटिक एनर्जी, जिससे और तेजी से कॉन्ट्रैक्ट होता है, और ब्लड का जो सप्लाई है वो बहुत फास्ट हो जाता है, बहुत फास्ट हो जाता है ड्यूरिंग एक्सरसाइज। ये मैकेनिज्म काम करता है। आप ध्यान से सुनो, इसी को बोलते हैं, स्टार मार्क करके देख लो, पेपर में बहुत पूछा जाता है। इसी मैकेनिज्म को बोलते हैं फ्रैंक स्टर्लिंग मैकेनिज्म।
फ्रैंक स्टर्लिंग मैकेनिज्म। फ्रैंक स्टर्लिंग मैकेनिज्म एक ऐसा मैकेनिज्म है जहां पर हार्ट के अंदर ज्यादा ब्लड आने की वजह से हार्ट का चैम्बर इंक्रीज हो जाता है, और हार्ट का चैम्बर इंक्रीज होने की वजह से जो कार्डियक मसल्स है वो स्ट्रेच होती है, और ज्यादा स्ट्रेच होती है। ज्यादा स्ट्रेच होने की वजह से उसके अंदर एक इलास्टिक एनर्जी स्टोर हो जाती है, और ये इलास्टिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड जो है बहुत तेजी से बाहर निकलता है। एक एडिशनल एनर्जी उसको मिल रही है, जिसको हमने बोला फ्रैंक स्टर्लिंग मैकेनिज्म। बात क्लियर हुई ये वाली? क्लियर हुआ ना? इसका सबसे अच्छा एग्जांपल बताऊं मैं तुमको, अगर तुमको अच्छी तरीके से इसको समझना है तो तुम लोग एक काम करना, बाजार से एक बलून लेकर आना, उस बलून को फुलाना और एक्सपेरिमेंट करके देखना कैसा होता है। एक्सपेरिमेंट करके देखना, ठीक है? देखना किसमें से हवा तेज निकलेगी। तो वही जो मैकेनिज्म हो रहा है ना, जो स्ट्रेच होने की वजह से बहुत तेजी से रिकॉइल हो रहा है, वही हार्ट के अंदर हो रहा है। ये समझ लो बलून ही है। यहाँ पे जो ब्लड जा रहा है, समझो कि इसके अंदर एयर जा रही है या फिर ब्लड जा रहा है। अगर बलून का एग्जांपल ले लो, तो बलून में जो हम एयर अंदर ब्लो कर रहे हैं ना, बस ये समझो कि यहाँ पे ब्लड हो रहा है। और वो जो एक्सपेंड हो रहा है, यानी कि जो इलास्टिक एनर्जी स्टोर कर रहा है, तो वो समझो कि हार्ट मसल है। और फिर जब हम उसको छोड़ते हैं तो एकदम से उड़ता हुआ जाता है। जब हम उसको छोड़ते हैं तो एकदम तेजी से हवा निकलता है, तो समझो कि इसने तेजी से ब्लड बाहर निकाल दिया। इसी मैकेनिज्म को हमने क्या बोला? फ्लैंक स्टर्लिंग मैकेनिज्म। प्लीज स्टार मार्क कर दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर में बहुत पूछा जाता है। व्हाट इज फ्लैंक स्टर्लिंग मैकेनिज्म? मैकेनिज्म हार्ट का है, ठीक है? फ्रैंक स्टर्लिंग मैकेनिज्म हार्ट के मसल की इलास्टिक एनर्जी को एक्सप्लेन करता है, कि किस तरीके से हार्ट की इलास्टिक एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, ताकि ब्लड फ्लो तेजी से हो, है ना? चलो, तो ये हमने वीनस रिटर्न हमारा कंप्लीट हो गया, जो कि हमने पढ़ा था किसके अंदर? जो कि हमने पढ़ा था प्री लोड के अंदर। तो प्री लोड हमारा कंप्लीट हो गया, प्री लोड हमारा कंप्लीट हो गया, है ना? थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देते हैं क्या क्या देखा। देखो, प्री लोड के अंदर हमने देखा था, क्या देखा था? स्केलेटल मसल पंप, पहली चीज पढ़ी। दूसरी चीज क्या पढ़ी? रेस्पिरेटरी मसल पंप, दूसरी चीज ये पढ़ी। तीसरी चीज जो पढ़ी वो पढ़ी वेजो मोटर कॉन्ट्रैक्शन, वेजो मोटर कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है? ब्रेन किस तरीके से ब्लड वेसल्स को कंट्रोल कंट्रोल करती है। वेजो कंस्ट्रिक्शन, वेजो डायलेशन हमने बात करी थी, है ना? वेजो कंस्ट्रिक्शन यानी कि वेन्स का कॉन्ट्रैक्ट होना, वेजो डायलेशन यानी कि वेन्स का डायलेट होना। तो ये ब्रेन हमारा उस चीज को कंट्रोल करता है, वेजो कंस्ट्रिक्शन वेजो डायलेशन को। तो इसलिए हमने क्या बोला? वेजो मोटर कंट्रोल, है ना? या फिर कॉन्ट्रैक्शन, वेजो मोटर कंट्रोल बोलते हैं उसको, है ना? कंट्रोल बोलते हैं। Correct। ये तीन मैकेनिज्म को देखे हमने, और ये तीनों मैकेनिज्म क्या कर रहे हैं? ये तीनों मैकेनिज्म हमारे वीनस रिटर्न को इंप्रूव कर रहे हैं। किसको इंप्रूव कर रहे हैं? वीनस रिटर्न को, वीनस रिटर्न को इंप्रूव कर रहे हैं। और वीनस रिटर्न इंप्रूव होने से हो क्या रहा है? हमारा हार्ट का चैम्बर है, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, या फिर हार्ट चैम्बर, ये क्या हो रहा है? ये इंक्रीज हो रहा है। हार्ट चैम्बर इंक्रीज होने की वजह से उसके अंदर लोड इंक्रीज हो गया। तो प्री लोड है, लोड से होने वाली चीज, और वो उसने क्या किया? लोड, दबाव डाला किसके ऊपर? लोड डाला किसके ऊपर? हार्ट के ऊपर। क्यों? क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल और या फिर हार्ट की जो चैम्बर है उसका साइज इंक्रीज हो गया। इंक्रीज क्यों हुआ? क्योंकि वीनस रिटर्न हो रहा है। वीनस रिटर्न हो रहा है, वीनस रिटर्न मतलब वेन्स में जो ब्लड है वो हार्ट की तरफ जा रहा है, हार्ट की तरफ जा रहा है। क्या फायदा हुआ इससे? इससे फायदा ये हुआ कि हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्स में सबसे ज्यादा प्रेजेंट था, लगभग 65% तक, एक्सरसाइज के दौरान उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई। तो जो वेन्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो तेजी से हार्ट की तरफ आया, हार्ट से लंग्स की तरफ गया, ऑक्सीजनेटेड हुआ, ऑक्सीजनेट होकर फिर से हार्ट की तरफ आया, फिर पूरे बॉडी में सर्कुलेट हुआ। तो वो जो वेन से हार्ट तक लाने की प्रोसेस थी, उसको हमने क्या बोला? वीनस रिटर्न, जो कि प्री लोड का पार्ट। उसके अंदर तीन मैकेनिज्म है, ठीक है? और इसी वीनस रिटर्न की वजह से, इन तीनों ही मैकेनिज्म की वजह से हाइपरट्रॉफी देखने को मिलती है। किसकी? हार्ट की। हार्ट की हाइपरट्रॉफी देखने को मिलती है। और कैसी हाइपरट्रॉफी?
हार्ट का चैम्बर जो होता है उसका साइज इंक्रीज हो जाता है, ना कि थिकनेस। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये कब पॉसिबल है हार्ट का हाइपरट्रॉफी? ऐसी हाइपरट्रॉफी जहां पे चैम्बर इंक्रीज हो रहा है, कब पॉसिबल है? जब आप एरोबिक ट्रेनिंग करते हैं, जैसे कि रनिंग, साइकिल साइकिल चलाना, रनिंग करना, जॉगिंग करना, या फिर कोई रिदमिक एक्सरसाइज करना, उसके हाइट। ठीक है, बट एक एक्सेप्शन है जहाँ पे हमने बात की थी स्प्रिंट की। वो रिदमिक तो है बट एरोबिक में नहीं आता स्प्रिंट। ठीक है, चलो ये बात हमारी यहाँ पर क्लियर हो गई। अब हम बात करेंगे किसकी? अब देखो, हार्ट से हमारा ब्लड जो है वो बाहर की तरफ निकल गया। फ्रैंक स्टर्लिंग मैकेनिज्म, हार्ट ने कॉन्ट्रैक्ट भी किया। फ्रैंक स्टर्लिंग मैकेनिज्म की वजह से जो इलास्टिक एनर्जी थी वो काइनेटिक में कन्वर्ट हुई। इसके अलावा मसल ने भी कॉन्ट्रैक्ट किया तो फोर्स ज्यादा लगाया, जिसकी वजह से ब्लड ज्यादा पंप हुआ, है ना? तो मुझे बताओ, क्या स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज हुआ होगा? क्या स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज हुआ होगा ड्यूरिंग एक्सरसाइज? हाँ या ना? क्या ड्यूरिंग एक्सरसाइज स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज होता है? हाँ या ना? अगर हाँ है तो एक बार हैंड रेज करो। क्या स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज होता है ड्यूरिंग एक्सरसाइज? हैंड रेज करो अगर हाँ है तो। नैन्सी, नैनो, हाँ, गुड। तो स्ट्रोक वॉल्यूम ड्यूरिंग एक्सरसाइज इंक्रीज होता है। इसके हम डेटा को भी एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो क्यों होता है इसका रीजन भी तुमने अभी देखा।